हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज पेपर हुआ था डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जेबीटी का एंट्रेंस टेस्ट। तो क्वेश्चन आया था हिंदी का। तो हम डिसाइड करेंगे पहला पेपर कि किस तरह का होता है, तो सॉल्व करेंगे इसको। तो पवित्रता से विशेषण बनेगा, तो इसका ऑप्शन होगा ए करेक्ट, पवित्र, इसको इंग्लिश में होली बोलते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन रहेगा, पूर्ण विराम से कम देर तक रुकने पर कौन सा विराम चिन्ह लगता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ए अल्प विराम। तो तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है 16, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। तो हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो चौथे क्वेश्चन, सभी स्वर डैश होते हैं, तो जो करेक्ट आंसर है स्वर होता है, स्वर अघोष नहीं होते बल्कि वे सघोष होते हैं। तो ऑप्शन है नहीं इसमें, तो तीनों में से कोई नहीं। फिर देखा जाएगा कि फाइनल आंसर की में क्या आएगा। ऐसे स्वर अघोष होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, स्वर अघोष नहीं होते बल्कि वे सघोष होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी कुछ। अगला प्रश्न 6, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी धातु। तो अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे 7, ना 3 में ना 13 में का सही अर्थ है कहीं का ना रहना, तो ऑप्शन नंबर डी किसी का काम का ना होना इसका सही आंसर है। तो प्रश्न नंबर 8, इंदिरा जी एक बार पटना आई थी में जी कौन सा निपात है, तो इसका आंसर है बी बलदायक। इंदिरा जी, तो इसमें बल लग रहा है, तो बल बलाघात बलदायक। जो मांस नहीं खाता इसके लिए एक शब्द होगा, प्रश्न नंबर 9, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निरामिष, शाकाहारी भी बोलते हैं इसको। तो हम अगले प्रश्न की बात करेंगे 10, शब्द के जिस रूप से एक या अनेक का बोध हो उसे क्या कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी वचन सही आंसर होगा। तो 11 प्रश्न, चतुर्भुज में कौन सा समास है, तो चार भुजाओं का समूह, दिगु इसमें दिया नहीं गया है, तो इसका सही आंसर होगा बहुब्रिय। तो विष्णु भगवान जहां पे भगवानों के नाम आते हैं तो बहुब्रिय लगता है। चूहा, प्रश्न नंबर 12, चूहा का पर्यायवाची, ऑप्शन नंबर ए इसका सही रहेगा आखू। तो 13 की बात करेंगे हम, प्रश्न 13, अखबार, तो अखबार है अरबी तुर्क का शब्द, तो इसका सही आंसर है सी। द जमा अ जमा क जमा स जमा अ, तो इसका सही होगा दक्ष। अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो आ सकता है, कुछ और भी आ सकता है, लेकिन अभी तक फाइनल जब आंसर की आएगी तब लग जाएगा आपको पता है, ऐसे दक्ष होता है इसका। सुभद्रा कुमारी चौहान देश प्रेम की भावना को व्यक्त करने वाली कवित्री है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही रहेगा। प्रश्न नंबर 16, ऊधो का लेना ना माधो का देना का इसका सही आंसर होगा ए अपने काम से काम रखना। 17 प्रश्न की हम बात करेंगे, तो आ जाओ 17 प्रश्न की ओर। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है, ऑप्शन नंबर ए। 18 प्रश्न की बात करेंगे, जिस काव्य में समान शब्द के अलग अलग अर्थों में आवृत्ति हो वहां पे यमक अलंकार होता है, प्रश्न नंबर 18 का सही आंसर है ए ऑप्शन। तो 19 प्रश्न की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा जादूगर, जादू जमा गर, तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसने किया है उसका सही होगा। तो 20 प्रश्न की बात करेंगे, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, तो आप इसको कमेंट कर दें इस प्रश्न का कि क्या होगा। मैं आपको बताता हूं, जठरानल इसका मतलब होता है जो पेट में लगी होती है आग, तो बी या सी में से एक होगा इसका, तो आप बता दें कि इसका क्या होगा। तो ऑप्शन ए आपके लिए छोड़ा, कमेंट बॉक्स में लिखना इसको। 21 की बात करेंगे हम, प्रेरणार्थक क्रिया में कितने रूप होते हैं, तो इसका आंसर होगा ए 2, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। 22 प्रश्न की बात करेंगे, संज्ञा और सर्वनाम शब्द कैसे हैं, तो इसका होगा ए ऑप्शन विकारी। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता है वे विकारी शब्द होते हैं। 23 प्रश्न की बात करेंगे हम, स्मरण का विलोमार्थी शब्द है ऑप्शन नंबर कौन सा, सी विस्मरण। तो 24 प्रश्न की बात करेंगे, राम अयोध्या से वन को गए, इस वाक्य में से किस कार्य का बोधक है, तो कर्ण, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो ए है इसका। अब हम 25 प्रश्न की बात करेंगे, मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है, तो खुद के लिए इस्तेमाल होता है आप, तो निजवाचक सर्वनाम इसका सही रहेगा। अगर आप इस वीडियो को 300 प्लस कर देंगे तो अगली हम सॉल्व करेंगे अगला प्रश्न। तो बस करते हैं एंड वीडियो को। ऑल द बेस्ट सभी साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।